दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरु जी का आदेश है वो सिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूं, जुलाहे का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे, तो वापस छोड़ दिया। तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और सतनाम मिले कहां? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की, जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था। तब नानक साहिब जी ने कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छड्डो, वो तो बहुत दूर की बातें, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में, कि नानक साहिब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते। इसमें एक ओम है, एक गुप्त है। वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव ये है कि नानक साहिब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना। ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा